गुड मॉर्निंग साथियों, आप लोगों का पीसीएम जीजेडपी अड्डा में स्वागत है। तो जहाँ तक कि आप लोगों को बताया जा चुका है 1 से लेकर के 14 तक सवाल। आज आप लोगों को सवाल नंबर 15 बताएंगे। जिस प्रश्नावली में 1 से 17 तक ज्यों का त्यों सवाल था, आप लोग जैसे हो सके वैसे लगा सकते हैं और एक आधार तो मैं दे ही दिया हूँ। चलिए देखिए 15 नंबर सवाल। ये सवाल है और इसको हल करना है, इन्वर्स ज्ञात करना है। तो इसको मान लेते हैं, माना ए बराबर ये आव्यूह है। तो हम जानते हैं हम जानते हैं कि आव्यूह ए को आई ए के रूप में लिखा जाना चाहिए। तो ए बराबर आई ए का मतलब ए वाला वैल्यू यानी 2 2 3 -3 2 -2 3 3 2 बराबर आई का मतलब इकर आव्यूह 1 0 0 0 1 0 0 0 1 ए है तो ए। यहाँ पर देखिए 3 गुणे 3 आव्यूह है, इस प्रकार की कोटि का आव्यूह है, इसलिए ऐसा लिखा जाएगा। अभी तक जो भी सवाल था 2 गुणे 2 कोटि का आव्यूह था, यहाँ पर 3 गुणे 3 है। अब देखिए, अब ये इसको विकर्ण आव्यूह करेंगे यानी ये वाला वैल्यू यहाँ पर आ जाए। अब उसी को जोड़ घटाव गुणा भाग जो भी करना पड़े उसी से हल करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 1 होना चाहिए, यहाँ पर 0 होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर देखिए ये -3 है और यहाँ पर +3 है, तो ये दोनों जोड़ देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हम लोगों का 0। तो एक प्रोसेस तो हम लोगों को दिख ही गया, यानी C2 की जगह पर क्या कर दें, C2 + C3 कर दें। अगर C2 + C3 कर दे रहे हैं तो 0 हो जा रहा है, तो थोड़ा सा प्रोसेस आसान हो गया। तो चलिए देखिए, तो ये ज्यों का त्यों लिख दे रहे हैं, यानी 2 2 3 2 2 3। अब यहाँ पर देखिए 3 -3 0 3 2 5 2 -2 0। आइए तो ज्यों का त्यों हो जाएगा 3 3 2 3 3 2 बराबर। अब यहाँ पर भी वहीं प्रोसेस करेंगे 1 0 0 1 0 0। अब यहाँ पर देखिए 0 0 जोड़ेंगे तो 0, 1 और 0 जोड़ेंगे तो 1 और 0 1 जोड़ेंगे तो 1, 0 0 1 0 0 1। ए है तो ए ज्यों का त्यों। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 1 होना चाहिए, तो 3 में 2 घटेगा तो 1 आ जाएगा, 3 में 2 घटेगा तो 1 आ जाएगा। यहाँ पर भी आ जाएगा माइनस, चलिए उससे कोई दिक्कत नहीं है, बाद में परिवर्तन होने वाला रहेगा तो कर दिया जाएगा। यानी अब क्या कर दें, C1 की जगह पर C3 - C1 कर दें। तो देखिए 3 में 2 घटेगा तो 1, फिर 3 में 2 घटेगा तो 1, 2 में 3 घटेगा तो -1, और ये सब्जियों का त्यों 0 5 0, फिर 3 3 2 3 3 2। यही प्रोसेस यहाँ पर भी करेंगे। 0 में 1 घटेगा था -1, 0 में 0 घटेगा था 0, फिर 1 में से 0 घटेगा तो 1। अब ये वाला देखिए 0 1 1 0 1 1 ज्यों का त्यों, फिर 0 0 1 0 0 1 ए। अब यहाँ पर आगे चलिए, यहाँ पर 3 है लेकिन होना चाहिए 0, अगर इसमें 3 का गुणा करके घटा देंगे तो हो जाएगा। यानी अब देखिए C3 की जगह पर क्या करें, C3 में से घटा दिया जाए 3C1, यानी इसमें 3 का गुणा करके घटा दे रहे हैं। तो ये देखिए, ये तो इतना ये दोनों प्रोसेस ज्यों का त्यों 1 1 -1 0
5 0। अब 3 का गुणा किए 3 हो गया, तो 3 गुणे 3 घटेगा तो 0। 3 का गुणा किए तो 3 गुणे 3 घटा तो 0। फिर यहाँ पर तो देखिए ये 3 का गुणा हुआ तो -3 और 2 में -3 माइनस है और घटा रहे हैं तो माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 3 5। अब इसी तरह से इधर देखिए ये वाला प्रोसेस करेंगे तो ये तो दोनों ज्यों का त्यों रहेगा, -1 0 1 0 1 1। अब यहाँ पर देखिए तो -3 0 को -3 घटाएंगे तो +3 हो जाएगा। 0 में 0 घटेगा तो 0, तो 3 1 में 3 घटाएंगे तो -2। ये ज्यों का त्यों। अब यहाँ पर देखिए 1 0 0 हो गया, यहाँ पर 1 है लेकिन होना चाहिए 0। तो अगर हम 5 से यानी C2 यानी 5 से भाग दें और 1 घटा दें तो 0 हो जा रहा है। यानी अब यहाँ पर देखिए C1 की जगह पर क्या करें, C1 में से घटा दिया जाए 1/5 C2, यानी इसको घटा रहे हैं 5 से भाग दे करके। तो देखिए C1 की जगह पर तो इसमें भाग देंगे तो 0, यानी 0 में 5 का भाग देंगे तो 0, 1 में से 0 घटेगा तो 1। इसी तरह से 5 में 5 का भाग देंगे तो 1, 1 में से घटा देंगे तो 0। और यहाँ पर देखिए 0 में 5 से भाग देंगे तो 0, -1 में से 0 घटाएंगे तो -1। अब ये वाला ज्यों का त्यों रहेगा, 0 5 0, फिर 0 0 5 0 0 5 बराबर। इसी तरह से ये वाला देखिए C1, इसमें भी वही प्रोसेस, 0 में 5 से भाग देंगे तब 0, ये वाला -1 में से घटा देंगे तो -1। यहाँ पर -1/5 आ गया, 0 घटा देंगे यानी 0 को -1/5 घटाएंगे तो -1/5। फिर 1/5 यानी 1 में से 1/5 घटाएंगे तो देखिए 1 -1/5 घटा रहे हैं तो 5 एकम 5, अब 5 में घटेगा तो 4/5, तो लिखेंगे 4/5। फिर यहाँ पर देखिए 0 1 1 0 1 1 ज्यों का त्यों लिख दे रहे हैं 0 1 1। फिर ये वाला 3 0 3 0 -2 3 0 -2, ये है तो ए। चलिए इतना। अब आगे देखिए यहाँ पर 1 0 0 हो गया, ठीक है। यहाँ पर 0 5 0, फिर यहाँ पर 0 0, यहाँ पर 1 होना चाहिए था। तो अब यहाँ पर जो प्रोसेस कर रहे हैं देखिए C1, अब C1 की जगह पर, अब C1 की जगह पर क्या कर दें, C1 में C1 ये माइनस, इसमें 5 से भाग दे दें तो 1 हो जाएगा, ये -1 तो भाग देंगे तो 1 हो जाएगा, जोड़ देंगे तो भाग देने के बाद तो +1/5 C3। तो देखिए यानी C3 में 5 से भाग दे रहे हैं तो C3 यानी ये वाला सब C3 है। अब इस सब में 5 से भाग देंगे तो 0 0 1 हो जाएगा। अब 1 वाला C1 वाला जोड़ रहे हैं तो 1 में 0 जोड़ेंगे तो 1, 0 में 0 जोड़ेंगे तो 0, 1 हुआ है तो +1 और -1 0। इसी तरह से ये ज्यों का त्यों हो जाएगा 0 5 0 0 0 5 बराबर। इसी तरह से ये वाला प्रोसेस जो यहाँ पर किए हैं वही प्रोसेस यहाँ पर भी होगा। तो देखिए यहाँ पर C3 यानी 5 से भाग दे रहे हैं तो 3/5, ये वाला जोड़ रहे हैं -1 तो 5 एकम 5, अब -5 आए 3, तो देखिए यानी ये हुआ 3/5, -1 है तो -1 तो 5 एकम 5 और 3 में 5 घटेगा था -2/5, तो ये हुआ हम लोगों का
2/5। इसी तरह से ये तो 0, क्योंकि 5 से भाग देंगे तो 0। ये वाला हम लोग जोड़ रहे हैं तो -1/5, -1/5 ज्यों का त्यों। इसी तरह से 5 दूना के 10। अब यहाँ पर देखिए ये -2 है, अब 5 से भाग, तब -2/5 हो जाएगा। ये वाला जोड़ रहे हैं 4/5 प्लस 4/5। तो नीचे का ज्यों का त्यों है तो ऊपर ज्यों का त्यों चिन्ह के अनुसार हल कर लेंगे। तो यहाँ पर माइनस ये प्लस, तो ये हो गया हम लोगों का 4 में 2 घटेगा था 2, 2/5। तो यहाँ पर हो गया 2/5। ये C1 की जगह पर ये प्रोसेस हो गया। तो ये जो बच गया ये ज्यों का त्यों होगा 0 1 1। यहाँ पर 3 0 -2, 3 0 -2 ए। अब आगे देखिए यहाँ पर एक, यहाँ पर भी एक होना चाहिए। तो अब क्या कर दें, C2 की जगह पर, ये C2 है, C2 की जगह पर क्या कर दें, एक 5 से भाग दे दें C2 में। इसी तरह से C3 की जगह पर भी, अगर C3 में भी क्या कर दें 5 से भाग दे दें और C3 की जगह पर लिख दें। तो चलिए 1 0 0 1 0 0, ये इसमें भाग दे रहे हैं तो 0 में भाग देंगे तो 0 1 0। फिर इसमें भी दे रहे हैं तो 0 0 1, 5 से भाग दे दिए बराबर। अब इसमें देखिए ये तो ज्यों का त्यों ही रहेगा, 2/-2/5, ये -2/5, -1/5, -1/5, ये 2/5, ये हो गया। अब देखिए इसमें 5 से भाग दे रहे थे तो ये 0 है था 0, 1 में देंगे तो 1/5, फिर यहाँ पर 1 है तो 1/5। फिर इसी तरह से C3 में भी भाग दे रहे हैं तो ये हो जाएगा 3/5। फिर यहाँ पर 0, यहाँ पर माइनस है तो -2/5, ये ज्यों का त्यों। तो अब देखिए यहाँ पर ये विकर्ण अवयव हो गया। तो जब ये विकर्ण अवयव हो गया अतः A इनवर्स बराबर, अब इसको लिख दिया जाएगा -2/5 -1/5 और 2/5, फिर 0 1/5 1/5, फिर 3/5 0 -2/5। तो ये हम लोगों का आंसर आ गया। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देख लीजिए। अगर एक बार में पूर्ण रूप से नहीं समझ में आ रहा है, 2 बार वीडियो को देखिए, कंठस्थ आप लोगों को हो जाएगा। तो देखिए 16 नंबर सवाल, ये सवाल दिया हुआ है, इसको भी रूपांतरण विधि से हल करना है। तो हम लोग मान लेते हैं कि जो सवाल है वो A बराबर है। फिर इसके बाद हम जानते हैं, ठीक, हम जानते हैं कि जो A सवाल है या A है उसको IA के रूप में लिखा जाना चाहिए। तो A बराबर IA, A का मतलब ये वाला वैल्यू यानी 1 3 -2, 1 3 -2, फिर -3 0 -5, फिर 2 5 0 2 5 0 बराबर I का मतलब विकर्ण अवयव। तो 3 × 3 कोटि का होना चाहिए। तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, A है तो A। अब यहाँ पर देखिए ये वाला विकर्ण अवयव यहाँ पर हो जाना चाहिए। तो इसके लिए देखिए अगर हम क्या कर दें R2 की जगह पर, R2 की जगह पर R2 + 3R1 कर दें। देखिए यानी यहाँ पर R2 रहेगा, R2
ये R2 हो गया और 3 का इसमें गुणा कर दे रहे हैं। R1 में 3 का गुणा करके R2 जोड़ दें, R2 तो देखिए 3 एकम 3 ये -3 तो 0 हो जाएगा। R2 की जगह पर लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर एक तो ठीक है, यहाँ पर 0 होना चाहिए। और इसी तरह से R3 की जगह पर क्या कर दें, R3 माइनस 2R1 कर दें। देखिए R3 ये R3 हुआ और R3 ये वाला R3 हुआ, ये R1 ये वाला। तो देखिए 2 को गुणा कर दें तो 2 एकम 2 और ये घटा दें तो 2 में 2 घटेगा तो 0, ये भी 0 हो जा रहा है। तो ये 0 0 करना ही था तो 1 है तो 1। यहाँ पर देखिए 3 -3 है तो R1 में 3 का गुणा कर दें तो 3 एकम 3 ये -3 है तो जोड़ रहे हैं तो माइनस प्लस 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो गया 0। इसी तरह से R3 घटा देना है, R3 में से 2R1 को, यानी R1 में 2 को गुणा कर दें तो 2 एकम 2 और 2 में 2 जाएगा था 0। फिर इसी तरह से यहाँ पर भी करेंगे, ये 3 है तो 3। अब यहाँ पर देखिए R2 की जगह पर लिखना है तो यहाँ पर अब क्या कर दें, देखिए 3 का गुणा कर दे रहे हैं तो R1 में तो 3 9 और 9 और 0 जोड़ेंगे तो 9। यहाँ पर देखिए 2 को गुणा कर रहे हैं तो 2 3 6 -6 हुआ और ये 5 तो +5 तो हुआ हम लोगों का -1। फिर इसी तरह से यहाँ पर देखिए -2 ज्यों का त्यों। अब R2 की जगह पर यानी यहाँ पर क्या लिखेंगे, 3 का गुणा कर दें तो 3 दूना के 6 -6 आए जोड़ना है -5 तो ये हो गया हम लोगों का देखिए ये है R2। तो देखिए यहाँ पर तो 3 का गुणा कर देना है, 3 दूना के 6 तो ये -6 -5 तो ये हुआ -11। फिर यहाँ पर देखिए 2 दूना के 4 तो ये माइनस ये माइनस तो 2 दूना के 4 +4 हुआ और 0 जोड़ देंगे तो ये 4 हो गया। अब बराबर ये यही प्रोसेस यहाँ पर भी करेंगे। तो देखिए 1 0 0 1 0 0 ज्यों का त्यों। अब R2 की जगह पर देखिए यानी 3 का गुणा कर दे, R1 में R2 जोड़ना है, 3 का इसमें गुणा, 3 एकम 3 और 3 को में 0 जोड़ेंगे तो 3 में 0 को गुणा करेंगे तो 0 और 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1 और फिर 0 और 0 ये 0 जोड़ेंगे तो 0। इसी तरह से अब यहाँ पर चलेंगे। अब यहाँ पर क्या करना है, R1 में 2 को गुणा करना है, R3 में से घटा देना है, यानी इसमें से घटा देना है। 2 को गुणा करेंगे तो 2 और 0 को में 2 घटेगा था -2। अब इसमें 0 और 0 को में 0 जोड़ेंगे घटा देंगे तो 0 और 2 एकम 2 और 2 को में R1 में तो ये गुणा कर दिए 2 और 1 में से 2 घटा दिए, यानी यहाँ पर देखिए R1 2 का गुणा करना था तो R1 यानी 0 में 2 का गुणा किए तो 0 और 1 घटा दिए तो हम लोगों का हुआ 1। ये ज्यों का त्यों। तो ये प्रोसेस हम लोगों का हो गया। अब चलिए आगे प्रोसेस की ओर चलते हैं। यहाँ पर जैसा कि ये सब देख लिए, अब यहाँ पर क्या कर दें हम लोग, R2 की जगह पर ध्यान दीजिएगा, R2 की जगह पर R2 प्लस 8 R3 कर दें, यानी R3 में 8 का गुणा कर दें। R3 देखिए क्योंकि यहाँ पर 1 होना चाहिए तो 8 एकम 8 और 9 -8 तो 1 हो जाएगा, क्योंकि हम लोगों को हमेशा विकर्ण अभिन्न होना चाहिए। तो 1 0 0 ठीक है, यहाँ पर हम लोग 8 का गुणा कर दे रहे हैं, ये जोड़ दे रहे हैं तो 1 हो जा रहा है। तो ऐसा करने से हम लोगों को सवाल में सुविधा हो जाएगा। तो देखिए 1 R2 की जगह पर चेंज करना है
तो 1 -3 -2 ज्यों का त्यों लिख दे रहे हैं। 1 3 -2। अब यहाँ पर देखिए 0, तो 8 का इसमें गुणा किए तो 0, और 0 में 0 जोड़ेंगे तो 0, तो -8 आई 9 तो 1। अब 8 चौको 32, तब 32 ये +32 हो रहा है, 8 चौको 32, देखिए +32 ये -11 तब 32 को में 11 घटा देंगे तो 21 हो जा रहा है। तो यहाँ पर लिख देंगे 21। अब इसी तरह से यहाँ पर 0 -1 4 ज्यों का त्यों बराबर। अब यही प्रोसेस यहाँ पर भी करना है। 1 0 0 ज्यों का त्यों 1 0 0। फिर यहाँ पर देखिए इसमें 8 दूना के 16 आए -16 + 3 तो -13 आए 0, क्योंकि R3 में 0 का गुणा कर 8 का गुणा कर दे रहे हैं तो ये 0 और 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1, ये हुआ 8, 8 में 0 जोड़ेंगे तो 8। फिर ये ज्यों का त्यों -2 0 1 ए। फिर इसी तरह से चलिए आगे देखिए R1 की जगह पर क्या कर दें, R1 -3 R2, और R3 की जगह पर R3 + R2 जोड़ दें तो हम लोगों का सवाल आसान हो जाएगा और जो लाना है वो आएगा। जैसे देखिए R1 की जगह पर लिखना है तो जो R2 है उसमें 3 का गुणा कर दें, तो R2 वाला ये मतलब तो इसमें 3 का गुणा कर दें तो 3, और ये घटा दे रहे हैं तो 0 हो जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर 0 होना चाहिए। तो देखिए R1 यानी इसमें 3 का गुणा कर दे रहे हैं तो 0 में 3 का गुणा करेंगे तो 0, और 1 में से 0 घटाएंगे तो 1। फिर इसी तरह से 3 का गुणा किए 3, और 3 को में 3 घटाएंगे तो 0। 3 21 में 3 का गुणा किए तो 21 3 63, 63 और 2 घटा रहे हैं तो ये हो जाएगा माइनस, तो 63 64 65, तो ये हुआ -65। फिर यहाँ पर R2 की जगह पर कोई चेंज नहीं करना है, यानी ज्यों का त्यों, तो 0 1 21। फिर R3 की जगह पर चेंज करना है, R3 में R2 जोड़ देना है। तो देखिए R2 R3 तो 0 0 जोड़ेंगे तो 0 -1 + 1 0, 21 4 25, ये हो गया हम लोगों का बराबर। इसी तरह से इधर भी वही कार्य करेंगे। तो ये प्रोसेस है, R2 में 3 का गुणा करना है तो 13 39, 1 में से 39 घटाएंगे तो -39 है, तो ये हो जाएगा 40। अब 3 तो 0 को में 3 घटेगा था -3, 3 8 है 24, 0 को में 24 घटाएंगे था -24। R2 की जगह पर कोई चेंज नहीं करना है, यानी ज्यों का त्यों -13 1 8। फिर इसके बाद देखिए ये हो जाएगा हम लोगों का माइनस, यहाँ पर R3 की जगह पर चेंज करना है, यानी जोड़ना है, तो -13 -2 -15, यहाँ पर 1, यहाँ पर 8 1 9। फिर ए ज्यों का त्यों, ये हो गया हम लोगों का प्रोसेस। इसी तरह से देखिए यहाँ पर अब ये 25 है, लेकिन 25 नहीं रहना चाहिए, 1 रहना चाहिए। तो अगर 25 से भाग दे दें, यानी R3 की जगह पर 1/25 R3, तब 25 से भाग दे रहे हैं तो यहाँ पर देखिए 1 0,
तो R3 में भाग देना है, यानी ये वाला R3 है। तो 1 0 माइनस 65 R1 हो गया। R2 भी ज्यों का त्यों रहेगा, 1 1 21। अब इसमें देखिए भाग देना है, तो ये हुआ 0, 25 का भाग देंगे तो 0, ये भी 0, अब 25 से कम 25 बराबर इस ये वाला हम लोगों का लिखा जाएगा, सिर्फ इसमें परिवर्तन करना होगा। तो ये हुआ हम लोगों का 40 माइनस 3 माइनस 24 माइनस 13 1 8। अब इसमें 25 से भाग देंगे तो माइनस 15 बटा में 25, फिर 1 बटा में 25 हो जाएगा, फिर 9 बटा में 25, ये ज्यों का त्यों। अब यहाँ पर देखिए इतना तो हो गया। अब हम लोगों को परिवर्तन क्या करना है, ये 65 है तो ये होना चाहिए 0। तो एक अगर देखिए R1 की जगह पर क्या कर दें, R1 में 65 R3, यानी R3 में 65 का गुणा कर दें, आइए जोड़ दें, तब ये 0 हो जाएगा। फिर इसी तरह से R2 की जगह पर हम लोग R2 माइनस 21 R3 कर दें, यानी R3 में 21 का गुणा कर दें, 21 आइए घटा दें, तो ये भी हम लोगों का 0 हो जाएगा। तो देखिए एक R1 की जगह पर करना है, तो इसमें देखिए 65 का गुणा कर रहे हैं, तो 65 में 0 का गुणा करेंगे 0, आज 0 1 जोड़ेंगे तो 1। इसी तरह से 0 0 में 0 जोड़ेंगे तो 0, ये हुआ 65 माइनस 65, ये प्लस 65, तो ये हुआ 0। R2 की जगह पर अब देखिए ये R2, तो R3 में 3 का गुणा करना है, R3 में 21 का गुणा करना है, तो 21 0 में 21 का गुणा करेंगे तो 0, और तो देखिए R2 की जगह पर क्या लिखेंगे, R3 में 21 का गुणा करेंगे, R2 वाला में से घटा देंगे, यानी इसमें 21 का गुणा करेंगे और इसमें से घटाएंगे, तो 21 में 0 को गुणा करेंगे तो 0, और 0 को में 0 घटाएंगे तो 0, फिर इसमें 0 और 1 में से 0 घटाएंगे तो 1, फिर 21 हो जाएगा, 21 का गुणा करेंगे तो 21 में 21 का गुणा करेंगे तो 21, आइए घटा देंगे 21 में से 21 तो 0। फिर इसी तरह से R3, इसमें R3 का वर्णन नहीं किया गया है, यानी ये R3 ज्यों का त्यों, तो 0 0 1 बराबर। इसी तरह से यहाँ पर ये प्रोसेस किया जाएगा। तो देखिए ये R1 है, तो R1 में क्या करना है था हम लोगों को, R3 में 65 का गुणा करना है, R3 यानी R3 ये है, 65 का गुणा करेंगे और ये वाला R1 जोड़ देंगे, तो ये देखिए 40, तो ये हुआ हम लोगों का 40, और प्लस R3 65, तो 15, ये माइनस है तो ये माइनस हो जाएगा 15 बटा 25, तो ये 40 हो गया। ये वाला लिखना है ना, तो देखिए ये 40, ये प्लस है तो प्लस 65, तो 65 गुड़े R3 का मतलब माइनस 15 बटा 25, तो 5 त्याई 15 आ 50 25 आ 13 पाँचे 65 13, ताई 40 आई प्लस आ माइनस माइनस 13 त्याई 39, तो 40 गो में 39 घटाएंगे तो 1, तो यहाँ पर लिखा जाएगा 1। इसी तरह से पूरा आप लोग हल करेंगे तो सब आ जाएगा। तो चलिए देखिए हम हल करके डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, तो पूरा प्रोसेस इतना आएगा हल करेंगे तो देखिए विकर्ण अभिन्न हो गया। तो जब ये विकर्ण अभिन्न हो जाता है तो तुरंत लिखेंगे अतः ये इन्वर्स बराबर, अब ये वाला आंसर यानी 1 माइनस 2 बटा में 5 माइनस 3 बटा में 5, फिर ज्यों का त्यों यानी माइनस 2 बटा में 5 4 बटा में 25, तो ये पूरा ज्यों का त्यों उतार दिए बराबर, ये भी आंसर हो गया। अथवा -1/25 कामन ले लें, तो देखिए 25
कॉमन ले लेंगे तो हम लोगों का जो आएगा भाग 1/25 यानी सब में 25 से भाग, तो यहाँ पर हो जाएगा -25। आप -2/5 में 1/25 से भाग देंगे तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा 10, 15, 10, -4, -11, 15, -1, -9। ये हो गया -1/25 कॉमन लिए। तो चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। तो देखिए साथियों 3 × 3 वाला 15, 16 2 सवाल बता दिए, 17 बताने जा रहा हूँ। अगर नहीं भी बताऊँगा तो आप लोग मेहनत करेंगे तो लगा लेंगे, तो कोई बात नहीं है। चलिए बता रहे हैं, इसको भी मान लेते हैं ए बराबर। मानने के बाद इसको क्या करेंगे, यानी ए को IA के रूप में लिख देंगे। तो देखिए ए का मतलब ये वाला 2, 0, -1, 5, 1, 0, 0, 1, 3 बराबर आई का मतलब विकर्ण अभिव्यंजक 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1 ए। अब इसके बाद क्या करेंगे, अब ये विकर्ण अभिव्यंजक यहाँ पर बनाएंगे, यानी 2 है तो यहाँ पर 1 होना चाहिए। अगर 2 से भाग दे देंगे तो 1 हो जाएगा, यानी R1 की जगह पर क्या कर दें 1/2 R1, यानी R1 में 2 से भाग दे दें। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा 1, 0, -1/2 पूरा में भाग दे दिए, और बकिया ज्यों का त्यों, यानी 5, 1, 0, 0, 1, 3। इसी तरह से यहाँ पर भी करेंगे, तो 2 से भाग देंगे तो 1/2 0, 0, फिर 0, 1, 0 ज्यों का त्यों लिख दे रहे हैं। ये हो गया हम लोगों का, फिर यहाँ तक हो गया। अब देखिएगा, अब क्या कर दें R2 की जगह पर R2 - 5 R1। देखिए यहाँ पर 5 एकम 5, अब 5 में 5 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर R2 की जगह पर लिख देंगे R1, और R1 की जगह पर कोई चेंजेस नहीं करना है, तो ज्यों का त्यों 1, 0, -1/2 1, 0, -1/2। अब ये पूरा में 5 का गुणा कर दे रहे हैं R1 में, R2 में से घटा दे रहे हैं, तो 5 एकम 5, 5 में 5 घटेगा तो 0, 0, 1 में से 0 घटाएंगे तो 1, ये हुआ 0 R2, 5 एकम 5, तो देखिए 5 एकम 5 और 0 में 5/2 घटाएंगे तो 5/2, फिर R2 की जगह पर पूरा हो गया R3 0 का त्यों, तो 0, 0, 1/2 बराबर। यही प्रोसेस यहाँ पर भी करेंगे, यानी R1 की जगह पर कोई चेंजेस नहीं, यानी 1/2 0, 0 ये पूरा ज्यों का त्यों। अब ये R2 है तो इसके जगह पर चेंजेस करना है, R1 में 5 का गुणा करना है, यानी 5 एकम 5, 5/2, तो 5/2 0 में से घटा देंगे तब -5/2 हो जाएगा। फिर R1 यानी 0 में 5 का गुणा करेंगे तो 0, 1 में से 0 घटा देंगे तो 1, इसी तरह से 0, तो ये हो जाएगा 0। R3 की जगह पर कोई परिवर्तन नहीं करना है, तो देखिए 0, 0, 1 ज्यों का त्यों हो गया, ए है तो ए। अब इसके बाद देखिए ये पूरा प्रोसेस हो गया। अब R3 की जगह पर देखिए, R3 की जगह पर क्या करें, R3 में से R2 घटा दें, तो देखिए 1/5, 1/2 तो 4, यानी ये भी आसान हो जा रहा है। चलिए देखिए, तो R1 R2 ज्यों का त्यों रहेगा, तो ये 0 -1/2 1, 0, -1/2 फिर 0, 1, 5/2 ये ज्यों का त्यों हो गया R1 R2। अब R3 की जगह पर परिवर्तन करके लिखना है, तो R3 में से R2 घटाना है, तो 0 को में 0 घटाएंगे तो 0, फिर 1 में से 0 घटाएंगे तो हम लोगों का हो जाएगा R3 की जगह पर ही लिखना है घटा करके,